तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना के बारे में आप सभी को तो पता चल ही गया, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि इस घटना का असली जिम्मेवार है कौन? आतंकवादी, बीएसएफ या फिर अपनी इंडियन गवर्नमेंट? तो भाई सबसे पहले बात कर देते हैं इन आतंकवादियों के बारे में। भाई ये सुअर के पिल्ले तो जन्म ही इसीलिए लेते हैं ताकि किसी बेगुनाह को मार करके अपने नपुंसक खुदा को खुश कर सके। और जरा हैरानी की बात तो यह है कि इनका खुदा भी ऐसे हरकत करने पे इन्हें जन्नत और 72 हूर नसीब देते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने इंडियन बीएसएफ के बारे में। तो अगर आप सभी को मालूम होगा कि वहां घटना पे जो भी आतंकवादी थे वो पर्यटकों से उनका धर्म पूछ करके उन्हें गोली मार रहे थे। अगर आप लोग ध्यान दो तो धर्म पूछने के बाद अगर गोली मार रहे हैं तो उन लोगों को करीबन 1 घंटे लगे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस 1 घंटे तक बीएसएफ वहां थी नहीं। भाई पहलगाम जैसे जगहों पे जिससे मात्र 70 किलोमीटर दूर पुलवामा अटैक हुआ था आज से कुछ साल पहले ही, उसके बावजूद भी इन जगहों पे अभी भी हमारी बीएसएफ समय पे नहीं पहुंचती है। और हैरानी की बात तो ये है कि सरहद पार करके आतंकवादी लोग आते हैं और आकर के 40-40 किलो RDX लेकर के हमारे जवानों को उड़ा कर चले जाते हैं। फिर भी हमारी सरकार क्या करती है? भाई पाकिस्तान लगातार हमारे देश पे हमला करवाया जा रहा है। आप चाहे ये 26/11 का अटैक देख लो, चाहे आप पुलवामा अटैक देख लो, या फिर आप अब ये पहलगाम का अटैक देख लो। भाई लगातार पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज करके बस हमले पे हमले किए जा रहा है और हमारा देश बड़े बड़े देशों के साथ बस उनसे हथियार खरीद रहा है। जैसे आप जापान और रसिया से पता हो कि बहुत बड़े बड़े हथियार लिए हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार इन हथियारों का अचार डालेगी? हम लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को अपने नक्शे से हटा देते हैं? भाई एक बात और, पहलगाम के लोगों ने, जो लोग मरे उनके श्रद्धांजलि के लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और इस कैंडल मार्च के दौरान बहुत सारे लोग कैमरे में हंसते हुए नजर आए। तो भाई मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई तुम अपने घर में बैठो और कांड मारो। भाई अब बात कर लेते हैं अपने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बारे में। भाई ये लोग इंस्टा पे, ट्विटर पे बहुत ही बड़ा बड़ा इंग्लिश में लिख करके अपना दुख जताएंगे, लेकिन ये मादर चोदों को तब ये बात नहीं समझ में आएंगी जब ये लोग पाकिस्तान के सिंगर को और एक्टर को काम देंगे और ये सिंगर और एक्टर वापस पाकिस्तान जा करके टैक्स पे करेंगे और वही टैक्स के पैसों से सरकार सभी आतंकवादियों को हथियार और समर्थन देती है। तो भाई बस जो था मैंने वो अपना बोल दिया, लेकिन अब थोड़ा मैं जो अपने मन से कहना चाहता हूँ वो बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई कब तक हम हिंदू इतना मेजर होने के बावजूद भी इन माइनर वालों से मतलब गोली का शिकार होते जाएंगे? भाई अब तो बताओ, सेक्युलर हिंदू होने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कहीं पे जाते हो, वो आपसे पूछता है कि क्या आप हिंदू हो, आप बोलोगे हाँ, सीधा आप गोली का शिकार बन जाओगे और आपका लाश वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा और आपके परिवार वाले वहीं पे बैठ करके रोते रह जाएंगे। बस भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है ना बहुत ऊपर से ही जकड़ा हुआ और ये बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब भी भाई बस स्टोरी लगाएंगे, कुछ दिन तक इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें देश की बहुत ही ज्यादा चिंता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। भाई बस ये लोग बस ट्रेंडिंग, जो भी चीज ट्रेंडिंग में है उनके ऊपर बहुत सारा व्यूज उठाएंगे और उसके बाद ये लोग भी सो जाएंगे। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या हमारे देश में हो रहा नहीं हो रहा। बस ये बोले ना भाई, ये सब बस ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि बहुत ही ज्यादा इन्हें देश की चिंता है और उसके अलावा इन्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। भाई एट द लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गलत हो रहा है भाई, जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और एक चीज़ और कि जितने भी आतंकवादी हैं इनका बस एक ही धर्म है और वो है इस्लाम। मैं ना लो